everyone, welcome back to my channel. So I am back with the respiration videos, right? इसे कंटिन्यू करते हैं. हमें ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट करना था, ठीक है? सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, in human beings air is taken into the body through nostrils. हमने अब तक वेरियस रेस्पिरेशन प्लांट्स, एनिमल्स, सेवरल फैट्स, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सब डिस्कस कर लिया. लेकिन अभी हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की जो ह्यूमंस में होती है, जो स्टार्ट होती है इस पॉइंट से कि ह्यूमन बींग्स में एयर हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जाती है? थ्रू नॉस्ट्रिल्स. सो दीज आर द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जहाँ से एयर इज इनहेल्ड इन. This is inhalation. ठीक है जी. The air passing through nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. तो nostrils के अंदर जाते ही यहाँ पे इस एरिया में इंटरनल साइड पे we have fine hairs. ये हेयर जो है वो हमारे एयर को फिल्टर करते हैं और क्लीन एयर को ही अंदर जाने देते हैं. डस्ट पार्टिकल वो सारा यहाँ ट्रैप कर लेते हैं. The passage is also lined with mucus. यहाँ पे हमारे नोज के अंदर म्यूकस भी होता है जो डस्ट को अपने ऊपर चिपका लेता है और क्लीन एयर को अंदर पास करता है. तो दोनों हेयर एंड म्यूकस विच लाइंस दिस पैसेज आफ्टर नॉस्ट्रिल्स हेल्प इन डूइंग द सेम क्लीनिंग ऑफ एयर. फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट. फाइनली हमारी एयर अंदर गई, थ्रोट से पास करते हुए कहाँ पहुंचेगी? लंग्स में. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट. और वो जिस पैसेज से अंदर तक जा रही है वहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जब हल्की एयर नहीं भी है तो हमारा पाइप कोलैप्स नहीं कर रहा. तो ये फंक्शंस होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू में बना के दिखाती हूं. जस्ट अ सेकेंड. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ डायग्रामेटिक व्यू कि कैसे लंग्स जो आउट पैसेज है वो प्लेस्ड है. सो दिस इज आवर नॉस्ट्रिल्स. This is our pair of nostrils. इस nostrils के अंदर लगे होते हैं fine hair. These are the fine hairs. Also we have some mucus जो help करता है cleaning of air में. The air will enter through this, will pass through and enter the body. Body में it is reaching the first parts, that is pharynx, which is common opening for both mouth and nose. This is the common opening for both mouth and nose. Pharynx से it goes inside and reaches the larynx, the voice box, और यहाँ से यहाँ जाते हुए पाइप चेंज होता है. इट विल एंटर द विंड पाइप. तो इसीलिए इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं. तो वो एपीग्लॉटिस एक पर्दा होता है बेसिकली, जो जब खाना लेते हैं तो फूड पाइप विंड पाइप के ऊपर कवर हो जाता है और जब हवा जानी होती है तो वो हटता है ताकि हवा विंड पाइप में चली जाए. ठीक है. लेरिंग से इट विल एंटर इनसाइड ट्रेकिया. ट्रैकिया इज आवर एक्चुअल विंड पाइप जिसमें वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं. सो दिस इज द ट्रेकिया एंड ट्रेकिया इज लाइंड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ताकि ये कोलैप्स ना हो, सो दैट इट डजंट कोलैप्स. ट्रेकिया से आगे फर्दर डिवीजन होता है. ठीक है जी. ट्रेकिया से लंग्स तक का पैसेज हम अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे. सो यू कैन विजुअलाइज. सी nasal passage, it is entering, it's entering, the air is here going inside. This is pharynx, common area, then entering into larynx. Trachea lined by C-shaped rings. It is further divided into tube called as bronchi. तो जो हमारा ट्रेकिया ऐसे आ रहा होता है ये लंग्स में खुलता है एंड वी कॉल दीज ट्यूब्स एज ब्रोंकाई. ये ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स में फर्दर डिवाइड करती हैं लाइक दिस. सो इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स एंड दीज ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या बलून शेप स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई. ठीक है जी. उसे एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है.
सो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स जो टर्मिनेट करते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं. सिंगुलर होता है एल्वियोलस. द एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो मतलब एल्वियोलाई बेसिकली वो एरिया है जहाँ से हम ऑक्सीजन देते हैं किसको, ब्लड को, और ब्लड से क्या लेते हैं, CO2. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोलाई. ये ब्लड है एंड दिस इज एल्वियोलाई. तो दिस इज द साइट, इसीलिए ये लार्जर गैसियस एरिया प्रोवाइड करता है. द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ब्लड से एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे ऑल अराउंड बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल नेटवर्किंग होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग. As we have seen when we breathe in, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं. Okay, this is the mechanism which we will study in process of exhalation and inhalation in quite detail. Right now आपको ये बात समझ में आया कि कैसे हमने नॉस्ट्रल से इनहेल किया ऑक्सीजन को, वो नेजल कैविटी के थ्रू पास होता गया, अंदर उसने एंटर किया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो गया लेरिंग्स एंड देन थ्रू ट्रेकिया. ट्रेकिया से जाके उसने स्प्लिट किया इनटू बोथ द लंग्स एज ब्रोंकाई. ब्रोंकाई स्प्लिट हुई फर्दर ट्यूब्स में कॉल्ड ब्रोंकियोल्स विच टर्मिनेटेड इनटू एयर सैक्स. Air sacs called alveoli were surrounded by fine type of blood capillaries and blood से उन्होंने ऑक्सीजन ब्लड को दिया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फॉर्मिंग द मेजर साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्वाइट बड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इसीलिए मैंने यहाँ रोक दिया क्योंकि बिफोर वी स्टडी दिस वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर ऑल द सिस्टम मूव्स इन टुगेदर. ठीक है जी, पहले आप इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल के लर्न करिए, डाइजेस्ट करिए, देन वी विल मूव टू द टॉपिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. थैंक यू सो मच.